ट्रांसफार्मर लगाने वालों का फिर नुकसान कैसे होता है? टांग कट जाती है, बाजू कट जाता है, और जो इनके मालकान होते हैं, जो माफियाज होते हैं, उन्होंने फिर बदमाश औरतें रखी हुई हैं। मैं तो बाद आने क्या ही रखी होना तुझे लाती पल के मैं तेरे गाल चना देती। ट्रांसफार्मर है, मैं नहीं लगाने जाऊंगा, मैं हेल्पर हूँ, मैं नहीं लगा सकता, मैं कारीगर नहीं हूँ। उन्होंने धमकी दी, हम आपको बोल रहे हैं कि लगाना है तो लगाना है, नहीं तो आपको निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो देंगे, गाली गलौज की। 3-4 दफ़ा गया हूँ, मैंने यही बात थी कि नहीं चल रहा। उन्होंने फिर ज़बरदस्ती की, फिर मैं ऊपर गया तो ऊपर मुझे 11,000 करंट लगा है। मैंने आवाज़ उठाई कि ये ऐसा नहीं है, तब धमकियां देने लग गए, हम आपको मार देंगे, दूसरी टांग में आपकी के गले में ना लगा दी तो फिर क्या ना। जनाब को पक्का पक्का बेड पे लिटा देंगे कि तुम भीख मांगोगे मौत की, तुम्हें मौत ना आएगी। 2 नंबर और इनलीगल ट्रांसफार्मर्स किस तरीके से लगाए जाते हैं? इनका काम है जो 2 नंबर करें, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। उनके खिलाफ ना कोई पूछने वाला है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला है। अगर एक्शन लेने वाला होता तो शायद इस बंदे के साथ ये कुछ होता ही ना। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। पाकिस्तान भर में टेम्पर, 2 नंबर और इनलीगल ट्रांसफार्मर्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, कितनी तादाद में लगे हुए हैं, कैसे लगाए जाते हैं, और वो ट्रांसफार्मर लगाने वालों का फिर नुकसान कैसे होता है? टांग कट जाती है, बाजू कट जाता है, और जो इनके मालकान होते हैं, जो माफियाज होते हैं, उन्होंने फिर बदमाश औरतें रखी हुई हैं जो लोगों को धमकियां देती हैं कि अब तुम्हारा बाजू कट गया है, तुम्हारी टांग कट गई है, अगर अब तुमने इस बंदे का कहीं जिक्र किया, कहीं नाम लिया, तो तुम्हारी दूसरी टांग पर भी गोली मारेंगे, दूसरा बाजू भी काट लेंगे, और तुम्हें ढूंढने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें पकड़कर ऐसी जगह बंद किया जाएगा जहां पर तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बिजली माफिया के आगे फिर वो औरतें जो बदमाश हैं, जो लोगों को मारने की धमकियां दे रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है? मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो गैर कानूनी तौर पर टेम्पर इनलीगल ट्रांसफार्मर लगाते हुए किसी के लिए, माफियाज के लिए काम कर रहे थे। फिर जब इनका बाजू कट गया, बिजली लगने से इनकी टांग कट गई, तो कोई पूछने वाला नहीं है। फिर धमकियां आ रही हैं कि तुम्हारी दूसरी टांग भी दी जाएगी। इस नौजवान से जानते हैं कि हालो अहवाल क्या था, सारा मुद्दा क्या था, सारा मामला क्या था। हमारे साथ एडवोकेट अहमद रसूल साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कोई कानून नाम की चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। सारा मामला क्या हुआ था? टांग को क्या हुआ, बाजू को क्या हुआ, और ये फाइल क्या है आपके हाथ? ये मैंने फाइल एप्लीकेशन दी है FBR में, क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर को काम करता था, एक है बदमाश आदमी उसके साथ, तो उसके साथ काम करता था। उसकी वजह से ट्रांसफार्मर की हादसे की वजह से करंट लगा मुझे 11,000 kV का। अच्छा। तो उनके पास मैं काम करता था, उन्होंने बोला कि मुझे ट्रांसफार्मर लगा के आओ। मैंने बोला कि ट्रांसफार्मर है, मैं नहीं लगाने जाऊंगा, मैं हेल्पर हूँ, मैं नहीं लगा सकता, मैं कारीगर नहीं हूँ। उन्होंने धमकी दी, बोला वगैरह। जी, ट्रांसफार्मर पे पीछे नजर आना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप लगाएं इसको, हम आपको बोल रहे हैं कि लगाना है तो लगाना है, नहीं तो आपको निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो देंगे, गाली गलौज की। मैंने मजबूरन जाना पड़ा, फिर जाके ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर चल नहीं रहा था। मैंने उनको 3-4 दफ़ा बोला है, कह रहे नहीं आप बार बार ऊपर जाओ, चेक करो उसको क्या मसला है। मैं फिर ऊपर गया हूँ, 3-4 दफ़ा गया हूँ, मैंने यही बात थी कि नहीं चल रहा। उन्होंने फिर ज़बरदस्ती की, फिर मैं ऊपर गया तो ऊपर मुझे 11,000 करंट लगा है। तो अब जब उन्होंने उस वक्त मुझे बोला था कि सब आपका इलाज भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, अब उन्होंने कुछ नहीं कराया। जब मैंने अपना कब बोला है, मैंने आवाज़ उठाई कि ये ऐसा नहीं है, तब धमकियां देने लग गए, हम आपको मार देंगे, गाली दे देंगे, गाली दे रहे थे। दूसरी टांग में अगर आपकी के गले में ना लगा दी तो फिर क्या ना। वो जो जिसके पास मैं काम करता था, उसकी वाइफ है जो वो इस तरह की धमकी लगा रही है। तो अब मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनका काम है जो 2 नंबर करें, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। उस आदमी के पास लाइसेंस इनलीगल है, अनलीगल है, कोई ऑथराइज नहीं है गवर्नमेंट अदारे से। और जो गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर हैं वो भी वो सेल कर देता है। वर्कशॉप में जो आते हैं ना, उनको कट करके कबाड़ियों को सेल करता है। अच्छा, गवर्नमेंट के जो ट्रांसफार्मर्स हैं? जी जी, वो भी कट करके सेल करता है। तो ये आपके हाथ में जो फाइल है, इसमें क्या क्या है? इसमें उसका जो किस्सा है, जो मेरे साथ हादसा गुजरा है, सारा इसके अंदर डिटेल है जो मैंने FBR को दी है। तो कौन कौन से ट्रांसफार्मर्स होते हैं, और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये है ट्रांसफार्मर जो होता है ना, इस तरह के ट्रांसफार्मर काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी कंपनियों के। इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं इस ट्रांसफार्मर में, और इसमें क्या टेम्परिंग होती है? इसमें तांबा वगैरह होता है। हाँ। तो वो तांबा भी निकालते हैं, निकाल के सेल करते हैं, और ये जब जल जाता है तो रिपेयर करते हैं। ऊपर से लाइट चलती है, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस हो वही बंद करवा सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, प्राइवेट है, वो नहीं करा सकते ना। गवर्नमेंट के अदारे इसमें मुलविस हैं?
जी ये तो मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ये बारोबार होता है, यानी कि बाहर से होता है, ऊपर से इजाफी पैसे लेते हैं, डबल पैसे लेके कर देते हैं बारोबार, यानी कि चोरी छुपे कर लेते हैं। जब किसी को पता चलता है तो फिर कहते हैं कि ये हमने प्लान से करवाया, ये हमने नहीं किया, ये हमने सिर्फ चेक किया है, बस ऐसे ही बात कर देते हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मीटर रीडिंग भी हो रही है और ट्रांसफार्मर्स को भी टेम्पर किया जा रहा है। मीटर रीडिंग वो करता है जो आपके मोहल्ले में आकर बिल नोट करके जाता है। वो मीटर रीडर भी होता है, वो किसी के साथ सेटिंग भी बना लेता है और उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि सबका खाता चल रहा होता है, सबको मंथलियाँ मिलती हैं, लगी हुई हैं। तो एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भजन ये बताइएगा कि ये सारा मुद्दा क्या है और कानून कहीं कुछ भी नहीं कर रहा। असल में प्यारे भाई मामला थोड़ा सा ना यूँ है कि ये जो शख्स है ना, जिस बंदे के पास काम कर रहा था, अगर तो उसके पास कोई किसी किस्म का कानूनी तौर पे ऑथराइजेशन लेटर हो कि वो बंदा रिपेयरिंग कर सकता है तो ठीक है, जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। एक बंदा अगर एक बड़ी 11 kV का जो वायर है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है तो उसके पास प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर एक होता है ना कि एहतियात के लिए कि जो वर्कर कर रहा है उसने वो भी चीज़ें नहीं बिल्कुल साथ रखी हुई, एक लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से एक जिन बंदों को इन चीज़ों का पता भी नहीं, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजने के बाद लोगों के ट्रांसफार्मर्स को टेम्पर करने के बाद जो चोरी शुदा ट्रांसफार्मर होते हैं उनको बाकायदा सेल करने के बाद जो उसकी ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को छुपाने के बाद इस शख्स ने आवाज़ उठाई कि जिस तरह अगर मैं एक शख्स हूँ, मेरे साथ ये कुछ हो गया है, इसके अलावा कोई इस तरह का शख्स जो कि आवाज़ खुद नहीं उठा सकता, उसके साथ थोड़ा सा इंसाफ मिले कि यार मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, कोई और ना जूझे, मेरे साथ ये सारा कुछ हो गया है, किसी और के साथ ना हो। उसने हल्की सी आवाज़ उठाने की कोशिश की है तो उन्होंने किराए पे बदमाश रखे हुए हैं और उनके खुद भी घर वाले भी बदमाश हैं। हम गरीब लोग, हम वो कहते ना कि ऐसी माड़े लोग साढ़े सिर ते चढ़ते हैं कि जनाब एक आपकी टांग हमने तोड़ दी है आपको ऊपर भेज के, दूसरी टांग पे हम फायर मारेंगे और फायर मारने के बाद जनाब को पक्का बेड पे लिटा देंगे कि तुम भीख मांगोगे मौत की, तुम्हें मौत ना आएगी। इस कदर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना और बाकायदा वो बात करना जो कि मैं इस माइक पे बिल्कुल बात शेयर नहीं करना चाहता। इन लोगों के ख़िलाफ़, इन माफिया के ख़िलाफ़ एक एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इल्लीगली टेम्परिंग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर्स के साथ, उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक लॉ बना हुआ है, उस लॉज के तहत उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा वो अपने एरिए में बड़ा ज़्यादा ब्लैक मनी को छुपा के रखा हुआ है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, चूँकि उनके ख़िलाफ़ ना कोई पूछने वाला है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने वाला है। अगर एक्शन लेने वाला होता तो शायद इस बंदे के साथ ये कुछ होता ही ना। इतना कुछ होने के बाद अगर कुछ इसके साथ उन्होंने वादे किए वो वादे पूरे करता। हालांकि इसके अलावा वो बार बार इसको अप्रोच कर रहा है किसी थ्रू थर्ड पर्सनस के बाज आ जाओ, अगर बाज ना आए तो तुम्हारी दूसरी टांग भी कट जाएगी हमारे हाथों। इस तरह के इसको मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं और वो खातून कर रही है। कुछ खातून ने जो मैसेजेस किए वो आपके पास है, ऑन बोर्ड भी सुनाए गए हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं लेना चाहते, जो खून तो हमारा था मगर ख़िलाफ़ हमारे खड़ा है। इसको मैसेज आता है, एक खातून है, खातून का नाम क्या है भला? शमीम बीबी है। शमीम बीबी उस शख्स की बेगम है। वो बेगम ये कहती है जो माफिया है उस बीबी के मैसेज आते हैं, जे तू हलाली दुध पीता है ते आ, मैं हलाल दुध पीता है, मैं अपने बंदे दे सिर तो भी टप के तेरे को आ जाऊंगी, तू मेरे बंदे नू नहीं जानदा, तू बंदे नू देखिया, तू मैनू नहीं देखिया। देखो साडे दे हत्थ बिल्कुल खड़े है, असी बीबियां नाल नहीं लड़ सकते, असी कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं जो कि लड़ना असी चाहते हैं। पाकिस्तान के कानून में इस नाइंसाफ़ी के लिए इंसाफ मौजूद है, अगर आप दरख्वास्त लेकर जाएं तो सुनवाई होगी। देखिए जिस टाइम इसका फोरम था उस टाइम उन बंदों ने इसके पाँव पकड़ने के बाद इससे माफ़ी मांगी कि यार मैं तुम्हारा बाजू बनूंगा, मैं तुम्हारी टांग बनूंगा, मैं तुम्हारे साथ हर जगह पे खड़ा होऊंगा। जैसे ही इसने मुतलका वापडा फोरम पे मुतलका थाने से जब आए, तब जब इसने सारी की सारी वो उसके मुताबिक बात की, उसके बाद वो पीछे हट गए।
अब जो बात पूरी करने के लिए इसने हल्का सा उनको अप्रोच किया, उस चीज़ पे इन्होंने कह दिया कि तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ देंगे, भाग जाओ। और बीबियों से मैसेज करवाए जा रहे हैं बदमाशी वाले, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हम प्रॉपर इसके ख़िलाफ़ जो मैसेजेस आए हैं उनके ख़िलाफ़ हमने प्रॉपर एक एक्शन लिया है। हमने NCCIA FIA जो कि नया एक सब डिवीज़न बनी है उनकी, हमने उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है। जिन लोगों ने ये मैसेज किए हैं वो चाहे कोई भी बदमाश था, मेल है या फ़ीमेल है, ये उसका कंसर्न है। हम उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर जो एक्शन बनता है वो एक्शन लेंगे इंशाल्लाह।